चौधरी यूसुफ, मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हूँ, मैं तुझे अपना नौकर भी नहीं रखूंगी, सच्ची कह रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब कह रहे से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, काफ़ी दिनों के बाद आज मैं ख़ुद वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ। मौसम अब चेंज हो चुका है तो तबीयत जो है वो थोड़ी ठीक नहीं होती, तो फिर दिल नहीं करता वीडियो में वॉइस ओवर करने का। वैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज मैंने वॉइस ओवर करना ही है। दूसरी बात ये कि आप लोग सोच रहे होंगे कि SKT अब कॉमेंट्स का जवाब नहीं देती, तो जनाब ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मैंने एक एक कमेंट का जवाब देना है। जैसे ही मेरी तबीयत ठीक होगी मैं आपके एक एक कमेंट का जवाब दूंगी। आप लोग जितना मर्जी कमेंट्स करें, मैंने सबका जवाब देना है। और बिल्कुल भी आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी कि अब SKT जवाब नहीं दे रही। तो जनाब वीडियो आज की बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। आप सब लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। आज की वीडियो में मैं बहुत ही मज़ेदार किस्म के बल्कु भाई साहब के भी क्लिप्स लगा रही हूँ, और फातिमा की माँ के भी, जो कि मज़े से टिकटॉक पे बैठी हुई है, टैप टैप वाला गेम खेल रही है। और फातिमा की नानी जो है वो फातिमा के छोटे भाई का डायपर चेंज कर रही है। दूसरी जानिब एक 2 टके की औरत, जिसकी खुद की औकात 2 टके की भी शायद ना हो, वो औरत किसी को बोल रही है कि मैं जो है तुम्हें अपने घर का नौकर भी ना रखूं। मेरा उस 2 टके की औरत से सवाल है, और टिकटॉक पे बैठ के जो भीख मांग रही है उन सारी औरतों से सवाल है कि तुम लोगों की औकात है इतनी कि तुम किसी को अपने घर की नौकरानी बनाओ? तुम खुद सारा दिन टिकटॉक पे बैठ के भीख मांगती हो, जुमेरात जुम्मे के दिन के वास्ते दे के तुम लोगों से हाथ जोड़ जोड़ के भीख मांगते हो, और तुम लोग दूसरों को कहते हो कि हम तुम्हें नौकर भी ना रखें घर पे। अल्लाह पाक ने तुम्हें सही तुम्हारी औकात पे रखा हुआ है। तुम सही दूसरों से मांगने वाली हो, और तुम सही दूसरों से मांग रही हो, तुम अपनी औकात पे ही हो। लेकिन तुम अपनी औकात भूल क्यों जाती हो? तुम क्यों भूल जाती हो कि तुम एक मांगने वाली हो? तुम जिसे बोल रही हो कि मैं तुम्हें अपने घर का नौकर भी ना रखूं, शायद हो सकता है कि तुम्हारी माँ उसके घर में बर्तन मांजने जाती हो, क्योंकि तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है ना। तुम लोग हो ही मांगने वाले, काम वाले, लोगों के घरों के जूठे बर्तन धोने वाले। टिकटॉक पे बैठ के और फिल्टर लगा के 18 तुम लोग अपनी औकात क्यों भूल जाते हो? तुम लोग क्यों भूल जाते हो कि तुम लोग कौन हो? याद दिलाने के लिए ये वीडियो आज जो है मैंने बनाई है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। दादियाँ नानियाँ दुपट्टे पहन के ये जो साथ आ रही है ना, मिसलीडिंग यहाँ से हो रही है कि ये सारा कुछ ओके है, ऐसे करना चाहिए। मतलब कि और बच्चे और लोग उठ के और औरतें उठ के ये कहें कि वो देखो उसने भी तो, उसकी माँ भी साथ है, उसकी दादी भी साथ है, उसने दुपट्टा पहना है, सर को कवर किया है, तो क्या हो गया? ये सब कुछ नॉर्मल। मसला ये है कि ये बहुत बड़ा एजेंडा है, इनके पीछे और लोग हैं जो कि इस रंग में इनको करवा रहे हैं। ये एक छोटा सा गैंग, ये पार्ट ऑफ द गैंग होगा यकीनन। मैं आपको बता रही हूँ कि ये नॉर्मलाइज करवाना चाह रहे हैं इस चीज को सोशल मीडिया के ऊपर। अल्लाह ताला मैं इनके कुछ फैमिली जो है या आप कहने मोहल्ले वाले, मैं उनसे इस खास तौर पे इस खातून की फोटो देख के पूछूंगा कि ये वाकई दादी है कि नहीं है। ये मोहल्ले वाले आपको बता सकते हैं, रिश्तेदार जो इनके अपने हैं ना वो तो कभी नहीं बताएंगे। मोहल्ले वाले ही मेरे इनके राब्ते काफी, क्योंकि ये चीज बहुत बड़ी, मतलब कि हमें अपने बच्चों को, अपने इर्द गिर्द अपने लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि ये जो कुछ भी है, ये जो दुपट्टा दादी नानी मामी सारी जो है ना, ये टोटली रॉन्ग है, ये गलत है। मैं ये नहीं चाहता, देखें कल को बच्चे ये देखते होते हैं, बच्चे पता क्या करेंगे, फिर अपनी अपनी दादी को कहेंगे, दादी माँ व्हाई डोंट यू सिट ऑन फ्रंट कैमरा? हाँ जी, वो नॉर्मल है, ये भी सारा कुछ नॉर्मल है। ये बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, ये जो है ना, ये पाकिस्तान में बैठे हैं, इन्होंने कभी पाकिस्तान तेली महल्ले से बाहर कदम नहीं रखा हुआ। ठीक है, इनको नहीं पता। लेकिन ये हम ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिली में 30 सालों से यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोगों के घरों में ये माहौल नहीं है। हमारे बच्चे यहाँ पैदा हुए, हमारे बच्चे यहाँ बड़े हुए हैं, उनको अपनी लिमिट्स का पता है। तो चाहे ठीक है कि नहीं, बस हम हैं, बस यहाँ पे हम अपना कर रहे हैं, बाकी दुनिया बाढ़ में जाए, असी तो अपना कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। असी पर्दे च बैठे हैं, असी दुपट्टा किया है, ये दुपट्टा जो सरों पे रख के ना, बकवास ये है सारी। क्योंकि अगर कोई देखो कोई हो आके बैठती है ना, कोई और ओपनली आके औरत बैठती है जो अपनी बेहयाई खुलेआम बताती है, जिसके सर पे दुपट्टा नहीं है, वो पता है सबको कि ये गलत औरत है। तो ये जो अच्छाई के नाम पे बुराई जो फैलाई जा रही है ना, ये सबसे डेंजरस चीज। आई डू। ओके जी, थैंक यू।
जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अन्नू मलिक, अन्नू मलिक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे लगा शायद वो बॉलीवुड वाला अन्नू अन्नू मलिक आ गया। नहीं नहीं, जज़ाकल्लाह खैर, आप जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये बताइए कि आप किस जगह से बात कर रही हैं पहले प्लीज। मैं इस टाइम पे इटली से बात कर रही हूँ। इटली से बात कर रही हूँ, ओके। क्या कहना चाहेंगी इनके बारे में? इनके बारे में यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों को तो अब शुरू से हमें जो है वो मोबाइल रखने की इजाज़त नहीं थी, हमें तो शादियों के बाद मिला। माशाल्लाह से मेरी उम्र अब 33 साल है, तो आपके बारे में पता था, लेकिन मैंने आपकी चंद बातें सुनी, मुझे बहुत अच्छी लगी। और इनके फिर जब मैंने खुद अपने मोबाइल पे सर्च किया, आप यकीन माने मैंने अपने बच्चे की टिकटॉक आईडी बैन कर दी। इतने लोगों ने वो हिलाई की हुई है। और मैंने एक ऐप डाउनलोड की है, मेरी सारी जितने भी आउट ऑफ कंट्रीज में हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं या पाकिस्तान में, आई डोंट नो पाकिस्तान में वो आईडी ऑन होगी या नहीं होगी, एक अली 360 है, आप उसको डाउनलोड करके अपने बच्चों के मोबाइलों पे नजर रखें। आज का माहौल इतना खराब हो रहा है, आपके बच्चे क्या डाउनलोड कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किधर जा रहे हैं, वो सब कुछ आपको आपके इल्म में होगा। तो काइंडली प्लीज, आजकल का माहौल इस तरह का है और इन लोगों को देख के अब यकीन माने हमारे हस्बैंड भी हमें ये अलाउ नहीं करना चाहते। बहुत अच्छी बात है, कसम से। अगर हस्बैंड है तो उनको सलूट है मेरी तरफ से। यकीन माने उनको डबल मक्खन लगा के दे सुबह पराठों में। यकीन माने अभी मैंने आपकी कॉल पे लाइव आने के लिए मैंने अपने हस्बैंड से पहले परमिशन ली है। मैंने कहा मुझे इस तरह चाहिए, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, एक ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आपके हस्बैंड ये सुन रहे हैं तो भाईजान आपको सलूट है, सलूट है। अगर आपके हस्बैंड ये मुझे सुन रहे हैं ना, यकीन माने सलूट है, सलूट है, डबल सलूट है, डबल सलूट है। 2 वक्त की रोटी बस इनको दिला दें इज्जत की, बाकी कोई नहीं खा रहा है। 2 घंटे आप कम काम कर लें, लेकिन आप इन पे नजर जरूर रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपका खून जो है ना, आपके वालिद का खून जो आपकी रगों में और आपकी रगों का जो खून है, वो आपके बच्चों में जो खून है वो साफ रहे, वो शफाफ रहे, सिर्फ जो है ना आप 2 घंटे अपना काम कम कर दें। सुबह 1 घंटा ले जाने आने में और शाम को 1 घंटा बच्चों को पिक करने वगैरह में लगाएं। थोड़ा सा टाइम ज्यादा दे दें, बस नजर रखें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। परदेसी समथिंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मार्को भाई। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आइलैंड से बात कर रही हूँ। मैं पाकिस्तानी तो नहीं हूँ, पर मेरा हस्बैंड पाकिस्तान से। मैं मॉरिशस की पैदा हुई हूँ, तो आइलैंड मूव हुई हूँ। ठीक है, क्या कहना चाहिए? ये कहना था इनके बारे में कि मैं मॉडर्न लाइफ की पली बड़ी हूँ। मुझे पाकिस्तान का माहौल बिल्कुल भी नहीं पता था। मुझे अभी 16 साल हो गए शादी की, तो मैं पाकिस्तान 5-6 दफ़ा होकर आ भी गई हूँ। तो ये मैं देख रही हूँ जो पाकिस्तान में हो रहे है, ये बहुत गलत हो रहे। ये जो मुस्लिम गर्ल की जो इनोसेंस था या जो उनकी तबीयत थी, वो अब नहीं है। सही, वो बिल्कुल भी नहीं है। और इनके पीछे और भी आ रहे हैं, ये हमको नजर आ रहे, ये बढ़ता ही जा रहा है और उनको रोकने के लिए कोई भी नहीं है। इंशाल्लाह ताला देखें, ओबियसली हमारा अल्लाह ताला पे भरपूर ईमान है, हमें पता है। और हमेशा से हिस्ट्री में भी ये चीज लिखी हुई है, कुरान पाक में भी बहुत से ऐसे जो है वाकयात का जिक्र किया हुआ है, अहादीस में भी है, और भी आप वाकयात सुनते होंगे। जो बदी होती है ना, उसका इख्तिताम हो ही जाता है। जी, अब आप भी देखें, मैं मुसलमान ही थी, मैं मुसलमान कन्वर्ट हुई हूँ। मैंने अपने आप को इतना चेंज की, क्योंकि जो हमारा मज़हब है, जो हमारा जैसे पाकिस्तान में पले बढ़ते हैं लड़कियों ज़्यादातर, वो जो इनोसेंस है, जो घर पे रह के काम करते, या जैसे भी कंटेंट आपकी अलग भी हो सकती, आप अपना शक्ल बिना टिकटॉक पे ले आके आप काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आप लाइव पे बैठे। अब मैं यहाँ पे 7 बजे उठती हूँ तो ये लाइव पे होते हैं। मैंने ये गौर किया, तो वो लाइव पे क्यों होते हैं ना इतने टाइम, सारा दिन या सारी रात वो लाइव पे कैसे बैठते, इतना फ्री कैसे हो सकते? तो ये सोच नहीं रहे। उनकी शादी भी होनी बाद में, जो लड़कियों आज बैठ रहे उनकी शादी भी होनी, उनके बच्चे भी होंगे, उनके ससुराल वाले भी होंगे, तो वो कैसे सामना करेंगे उनके? तो अच्छा, आपने अभी बोला कि आपने इस्लाम कबूल किया है, ठीक है?
आप आप बोर्न नहीं हुई हैं, पैदाइशी मुस्लिम नहीं है आप, बेसिकली यू चूज टू बी मुस्लिम, यू नॉट मुस्लिम बाय बर्थ बट यू चूज टू बी मुस्लिम, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो पाकिस्तान में से ये जो सामने आपके एक नमूने हैं, व्हाट डू यू रियली थिंक कि एक जो ऐसा नॉन मुस्लिम हो जो इनको देख के इंस्पायर होता हो, सॉरी एक्सपायर नहीं, इंस्पायर, राइट, वो किस किस्म का इस्लाम का इमेज देखेगा अगर वो इनको देखे? तो आप भी यूके पे रह रहे हैं, आपको पता है यूरोप पे या जहाँ पे भी, अमेरिका पे, कहीं पे भी आजकल जो हालात है वो मुसलमान के खिलाफ पहले से हुए हैं। हाँ जी। तो ये अगर ये देख रहे हैं तो वो उन्होंने कहना है ये तो मजहबी कोई नहीं है, इनका बिलीव कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब आप, मेरा सवाल आपसे पूछने का मकसद ये था क्योंकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप रियलिटी में आपने बताया खुद कि यू जस्ट कन्वर्टेड, अपनी हाफ लाइफ गुजार के आप कन्वर्ट किया आपने दीन इस्लाम। तो पहले तो आपको वेलकम करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर। जी थैंक यू। दूसरी चीज ये कि मैं दूसरी चीज माफी कि ये जो इस्लाम ये खातून दिखाती है ना, ये वो इस्लाम नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल भी इस्लाम नहीं है। जो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जो मतलब पाक सरजमीन में जो इस्लाम फैलाया है, ठीक है, इसकी दावत दी है, जो इस्लाम कुरान पाक में है, जो इस्लाम आपको हदीसों में दिखता है, सुनाई देता है, वो इस्लाम ये नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये मुझे ये भी कहना नहीं थे, पर ये मुस्लिम भी नहीं लग रहे। ये सर पे दुपट्टा तो जरूर रखा उन्होंने, पर मुस्लिम की कोई बात नहीं उन पे। अब उनकी लफ्जों आप सुन ले, जब उसने गालियां दी थी वहां से पता लग जाते ये नए नहीं सीख के आए ना गाली देना, ये शुरू से देते आएंगे। तो फिर अब दे रहे हैं ना इतने खुल के गालियां देना। गाली माइनर चीजें अगर हम इन पे पॉइंट आउट करेंगे तो इनके पास जवाब बनता है, तो गाली तो तू भी देता है, ये वो देखो। ऑल आई एम सेइंग कि लेट्स सपोज कि आप एक फॉर एग्जांपल एक नॉन मुस्लिम इनको देख रहे हैं, लाइक वाचिंग देम, एंड ये जब बोलती हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला हमें हमारी मेहनत की कमाई का रिस्क दे रहा है, जो कि टिकटॉक पे सबको पता है कि कौन सी को मेहनत है, क्या कमाई है, ठीक है, ऑल एवरीबडी नो, ठीक है। तो वो जो एक फॉर एग्जांपल नॉन मुस्लिम इनको देख के क्या इम्पैक्ट लेगा दीन का? किसी के कहने पे तो नहीं इस्लाम कबूल करने लगा, राइट? वो पहले थोड़ा सा पता करेगा, थोड़े कुरान पाक को देखेगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन में अपनी जुबान में उसको पढ़ेगा, तो वो तो क्या वो ये नहीं सोचेगा कि जो दीन जो कुरान पाक में दिखाया बताया गया है वो इनके दीन के साथ मैच नहीं कर रहा, तो ये चक्कर क्या है? They will obviously think about that. I would think sometimes, how can a Muslim behave like that? Yes, if they've been born in Muslim, they've grown up in Muslim, they've grown in that community. आपका बहुत शुक्रिया। Let me take the next one. पर आपको मैं ये बता दूं कि आपने जो ज्वाइन किया मेरे साथ, थैंक यू। ये कुछ ऐसे सवाल जो आपने क्लियर किए यहाँ पे, और आपकी वजह से बहुत लोगों को ये भी सुनाई दिया गया है कि ये क्या सिस्टम चल रहा है। मैं ना जब बिल्कुल न्यूली लास्ट अक्टूबर में आई हूँ इंग्लैंड, तो मैं रह रही थी अपनी इन-लॉज के साथ। सही, इन-लॉज के साथ रह रही थी, तो वहां पे ना मेरी जो आपको पता होगा नंद जो थी हस्बैंड की बहन, वो टिकटॉक यूज करी ना, तो उसने मुझे लाइव दिखाई। लिटरली आई क्रिंज। मतलब मैंने उसको बोला कि इसको मेरे से पीछे कर लो, मेरा दिल खराब हो रहा है। एक बहुत एजेड आंटी बैठी हुई लाइव पे अकेली, लाइक लिटरली वो कह रही मुझे फूल मारे, मुझे ये करें, मुझे वो करें, और उनके बच्चे बार बार आके चेक करे कि वो लाइव पे बैठी हुई हैं। जी वो कहती है फुल मारो। मेरी नानी की उम्र की होंगी वो। फिर मैंने उसको देखा। प्लीज सिस्टर, ये किसके यहाँ अजान हुई है? ये मेरे इधर। आपकी अजान मोबाइल पे। ओके नहीं मोबाइल पे ना वो होता है, यहाँ पे मस्जिद वाला सीन नहीं है ना। सही मैं कहीं पे अगर हो रही होती तो मैं क्या लिखा रहा, बात को कंटिन्यू। फिर क्या हुआ कि मैंने टिकटॉक नहीं किया क्योंकि मैं इंग्लैंड में गई, मैंने काम किया, बिजी लाइफ, यूके की लाइफ कैसी होती है।
तो अभी मैं ना थोड़ी सारी फ्री हुई, लाइक मेरी बेटी हुई है, वो माशाल्लाह 2-3 मंथ्स की हो रही है, तो मैं फारग थी तो मैंने टिकटॉक डाउनलोड करी। कि आप मैं आपको उसी बात पे आ रही हूँ, इनको मैसेज मैं उसी बात पे आ रही हूँ, कि मैंने ना टिकटॉक अकाउंट बनाया। अब मैंने टिकटॉक अकाउंट पे सोचा, मैंने कहा कि अब मैं ऐसा क्या मतलब कंटेंट लेके जाऊं कि मतलब मेरे से मेरा अल्लाह भी नाराज ना हो और सोसाइटी भी नाराज ना हो ना। अगर आप मेरी टिकटॉक विजिट करें ना, तो वहां पे मैंने क्या किया, मैंने काफी मतलब मैंने महीना लगा के मैंने सोचा कि मैं ना मतलब लेके क्या आऊं। फिर मैंने मेरी बेबी हुई माशाल्लाह से, मैंने ना बेबी नेम्स स्टार्ट कर दिए। मैंने कहा चले एक तो ये इंफॉर्मेशन मिलेगी सोसाइटी को, और यहाँ पे आपको कुछ वो नहीं मिलेगा। फिर ना ये मेरे सामने लाइव आना शुरू होगी। ओके OMG, लिटरली मैंने अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया, तो मैंने कहा कि ये कोई इंसान नहीं कर सकता, मतलब अपना मेहनत करके कमाओ। ये चीजें तो लोग देख ही रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपना ओपिनियन दीजिए कि व्हाट डू यू सजेस्ट देम, कि आप इनको कहना क्या चाहती हैं। अगर आप इनसे बात करें तो आप इनको क्या कहना चाहेंगे? मैंने ना 13 साल की उम्र से कमाना शुरू किया है, यकीन करें, हलाल का कमाना शुरू किया है, ठीक है, नौकरियां की हैं, मतलब आपने अर्निंग करनी है, आप सोसाइटी को वो वही दें। अब इसको देख के एक और लड़की भी लाइफ पे आई है छोटी, अब मुझे उसका नाम नहीं याद ना, मैंने वो देखी है एग्जैक्टली, ठीक है, लेने की भी जरूरत ओ माय गॉड। मैं और इसकी माँ को भी सुन के, और फिर पीछे से, अब जाहिर सी बात है मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने इनको एक्सप्लोर करना शुरू किया, इनकी पिछली लाइफ, दे आर वेल सेटल्ड। फिर ये गांव में गए, वहां से सिंपैथी गेन की, फिर मतलब अपने उस घर में आ गए, मतलब एक माँ, अब मैं एक बेटी की माँ हूँ। सवाल पूछता हूँ कि अगर आपको टोटल 30 सेकंड दिए जाएं, आप इनको कोई मैसेज देना चाहें अपनी मेरी इस ब्रॉड के जरिए से? मैं तो कहूंगी कि वल्गैरिटी पीक पे है इनमें, और जो इनको फॉलो करती है ना, ये तो कहती है हम दुपट्टा करती है, वल्गैरिटी नहीं है। आप इसको कैसे कन्फर्ट करेंगे? मेरी बात सुनिए, दुपट्टा लेना, अब नॉन मुस्लिम्स को भी आप दुपट्टा पहना दें तो वो मुस्लिम तो नहीं हो जाएंगे ना। इनके ये आपको नहीं शो करता दुपट्टा, और दुपट्टा इनका किधर होता है आपने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। मैं तो सिर्फ इनका एक सवाल है जो ये आपसे पूछेंगी कि हम तो दुपट्टा लेके बैठी होती हैं, हमें लॉइंस आ रहे हैं, हमें जेट्स आ रहे हैं, हम कहाँ पे बेहुरमती कर रहे हैं। अच्छा मेरी बात सुने, दुपट्टा लेके किसके सामने बैठी होती हैं? अपने बाप के सामने बैठी होती हैं, अपने भाई के सामने बैठी होती हैं, अपने बेटे के सामने बैठी होती हैं। तो यह है कि कुछ देर पहले जीशान नाम करके कोई भाई थे, उन्होंने एक बात बोली थी कि फातिमा की या इसकी माँ की अगर कोई वीडियो कभी लीक होगी तो तब इनको पता चलेगा। दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू, बिकॉज इस तरह की जो औरतें होती हैं, ये आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, इतनी बेगैरत होती हैं कि ये अपनी वीडियोस खुद लीक करती हैं। यस, That's one thing. Second thing is कि चलें ठीक है आपने दुपट्टा ले लिया, I'm sorry to say लेकिन this means nothing. Okay? मैंने ऐसी भी औरतें देखी हैं जो निकाब करके भी इसीलिए करती हैं ताकि वो अपने काम छुपा सकें। So दुपट्टा लेना ना लेना it's nothing. कोई इज्जत से काम नहीं हो रहा, कोई इज्जत की कमाई नहीं है। But anyway, हम ये सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, मैं काफी लोगों की बातें भी सुन रही हूँ, ठीक है, डिस्कशन तो अपनी जगह है, लेकिन what's the solution? What do we do next? Well, I'll let you know in a bit. The solution, I know what the solution is very clearly, but I'll let you know in a bit. Anything else you want to say or any message for them? Yeah, मैसेज उनके लिए तो नहीं है, like I said कि इन जैसी औरतों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैसेज आपके लिए ये है कि मेरा I work for the government here और थोड़ा बहुत I think I have influence too, so मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, आप जो काम कर रहे हैं, आपको फंड रेजिंग की जरूरत है या आपको किसी भी तरह की लीगल कोई हेल्प चाहिए, तो we are here, we're all with you. Well, let me go to Pakistan. Inshallah ta'ala, next year, it's very soon, maybe within 2 months. As soon as I reach Pakistan, धरती, जमीन, मैं इनकी धरती हिला दूंगा, ये तो मेरा मिशन है। कि एक तो ये कि लोगों की सिंपैथी लेने के लिए ये लोग लाइव पे अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को भी लेके आ रहे हैं, उनको भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। भाई बाप इनके सब मर गए हैं, सब बेगैरत हैं, किसी को शर्म हया कुछ भी नहीं है। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर रही है। अपने खानदान को तो, अपने खानदान की तो गंदी तरबियत कर रही है, लेकिन उनको देख के बहुत छोटी छोटी बच्चियां
अपनी मदर्स के साथ आ रही हैं, बाकायदा पूरा मेकअप करके 10-10, 12-12 साल की बच्ची हैं, और वो तकरीबन नाच रही हैं कि मेरी अम्मा जी जो है ना वो भी मुझे क्या दे कि पुत्र फोन लेके आ, मैं भी टिकटॉक यूज करनी है। खुदा दी कसमें मैं तो यकीन मानो दीवारा ते सिर पटक पटक के मैं अपना सिर पाड़ देना है। नहीं, हमारी माए अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हम नहीं भटके ना तो हमारी माए तो उन्होंने तो हमें पैदा किया ना, हमारी माए अल्हम्दुलिल्लाह बेगैरत नहीं है ना, हमारे घर के मर्द भाई बाप शोहर कोई भी बेगैरत नहीं है। मेरा तो 8-9 साल का बच्चा भी बेगैरत नहीं है, उसको भी होता है कि मेरी माँ किसी के सामने नहीं जाए, किसी गैर मर्द से बात ना करे। तो ये तो एक खानदानी चीज है, इनके खानदान का खून ही गंदा है। आपके पास 30 सेकेंड है। अभी ये लोग लाइव पे आते हैं, जब ये लाइव पे आते हैं ये नारे मारते हैं, जी ये नारे मारती हैं कि मलकू तुमने कहा था मेरी बच्ची की आंखों से ख्वाब छीन लोगे, मेरी बच्ची को तुम जीने नहीं दोगे, तुम मेरी बच्ची की आंखों से ख्वाब नोच लोगे, मेरी छोटी बच्ची के ख्वाब ले लोगे। इस तरह की चीजें करके ये सिंपैथी लेती हैं। घर का बोलती है इनका घर रेंट पे है, और इन्होंने घर के अंदर फिर सोलर प्लेट्स क्यों लगवाई हैं? रेंट वाले घर में इतनी सारी सोलर प्लेट्स को कोई भी नहीं लगाता। नहीं कपड़े लाके मार्केट से कपड़े लाके ये लोग बोलते हैं कि अमेरिका से हमें किसी खातून ने गिफ्ट भेजा है। तो ये सब चीजें घर चेंज करेंगे, सोलर प्लेटें साथ लेके जाएंगे। क्या बात कही है, खुदा की कसम इंटेलिजेंट बहन है हमारी, ये इंटेलिजेंट बहन है कि रेंटेड घर में सोलर प्लेटें कौन लगवाता है। छा गए हो। रेंटेड घर में सोलर प्लेटें कौन लगवाता है? खुद से गिफ्ट, खुद से ये कपड़े खरीद के, देखिए खुद से वाइल के अनस्टिच कपड़े खरीद के कहने कि हमें अमेरिका से आए हैं। तुमने कभी अमेरिका के कपड़ों की शक्ल, तुम्हें पता है कि अमेरिका के कपड़े कैसे होते हैं? अमेरिका में ये वाइल के कपड़े जो तुम खुद मार्केट से लाके इसलिए लोगों को बता रही हो कि हमें अमेरिका से गिफ्ट आने के, बाकी लोग भी इनको गिफ्ट भेजें। ये तरीका है, ये इनका तरीका है। ये बहुत, मैं कहती हूँ कि जब टिकटॉक ऑन कर लेते हैं ना, कभी मैं छोटा सा एक बिजनेस कर रही हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ लेकिन साथ में एक छोटा बिजनेस रन कर रही हूँ, तो जब टिकटॉक खोलती हूँ ना मैं अपने काम के लिए, और ये लोग सामने आ जाते हैं, यकीन करें खून खोल जाता है। मैं तो सीधा सीधा लिख देती हूँ, गली गली में चोर है, आयशा और उसका खानदान चोर है। वाह भी वाह, कॉपी पेस्ट। थैंक यू सो मच। क्या कर सकते हैं हम लोग चाहते हैं कि हम लोग के बच्चे बचे, इतना गंदा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। क्या पॉइंट दिया यार, किराए के घरों पे सोलर प्लेटें कौन लगाता है? कभी आपने किराए पे गाड़ी लेके उसका इंजन चेंज करवाया कि हम बाद में यूज करें? वालेकुम सलाम जी सिस्टर, वालेकुम सलाम। कहाँ से बात कर रही हूँ? अवकार भाई लेते हैं आपको प्लीज। मैं पाकिस्तान से बात कर रही हूँ। मैं जस्ट एक चीज़ इनको कहना चाहूँगी, जो ये दुपट्टे के बारे में कहती हैं कि इन जैसी औरतों की वजह से हम बदनाम हो गए। हम जो अबाया करती हैं, हम जो बाहर निकलती हैं औरतें, इनकी वजह से हमारे शौहर, हमारे घर वाले जो हम लोग को बाहर नहीं निकलने दे रहे, कहती हैं इन लोगों की जैसे ना होता है। अब ये कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन। यूज नहीं करने देते हैं, बहुत फोन यूज नहीं करने देते कि जब लोग वीडियोस देखते हैं, देखें आप भी एक मर्द है, आप जब इनके वीडियो देखेंगे, वो कहते हैं कि कहीं ये ना हो कि इन लोगों की गलती से भी कहीं हम लोगों के सामने ना आ जाए। मैं एक आलमा हूँ और मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह रहे हैं, क्योंकि जब एक चीज़ देखते हैं ना, हमारे साथ शैतान भी है। राइट। और इन लोगों ने जो माँ ऐसे दुपट्टा लेके बैठी, तो बेटी को क्यों नहीं दुपट्टा दिया हुआ? उसको भी तो दुपट्टा देना चाहिए। वो सारी बात है, वो दुपट्टा लेने की तो शेर कैसे बजेंगे? दैट्स द बेसिक पॉइंट है ना। वो दुपट्टा लेके बह गई तो जो ठरक है वो कैसे यानी बहुत दुख होता है इनको देखकर। सही है। और एक महीने के अंदर मुझे ये नहीं समझ आती कि एक महीने के अंदर ये एक गांव के छोटे से घर से उठ के इतने बड़े घर में कैसे चले गए। वो देखो इनके तौर पर जो है, देखो अगर मैं आपको, मुझे 30 सेकंड दे दे, मैं आपको लिविंग एग्जांपल इनके तौर पे जो कि किराए का है, बट ये किराए का नहीं है। ये फॉर एग्जांपल ये जैगुआर XF-R है, मेरी बात सुनिएगा। ये जैगुआर XF-R है, मैंने किराए पे ली हुई है, मेरे पास और कोई जरिया नहीं है कमाने का, मैं इसी पे डिलीवरियां करता हूँ। मैं इस पे जनाब बोरी जो भी कोई पिक एंड ड्रॉप व्हाट्सएवर दवाइयां मेडिसिन वगैरह करता हूँ, वही किराए पे, मेरे पास किराया नहीं भरने हो रहा, मैं थक गया हूँ फलान टिमकान।
है। जब लोग मुझे थोड़ी इमदाद करने लग जाएंगे फिर उसके बाद आ जाएगी जनाब और रेंज रोवर SVR। ठीक है, रेंज रोवर SVR आ गई है। हालांकि देखा जाए तो मेरे घर के बाहर एक रेस SVR खड़ी है, वो मैं नहीं चला रहा, मेरा कजन वगैरह चलाते हैं, वो उनकी है, मेरी नहीं है, पर मेरी ही है समझे। ठीक है, मेरे घर के बाहर इस टाइम पे एक ब्लैक कलर की SVR खड़ी है। ठीक है, वो तकरीबन 90-85 हज़ार पाउंड की गाड़ी है। तो मैं उस पे जंप कर जाऊंगा और फिर मैं कहूंगा माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने मुझे इतना जो है ना वो सपोर्ट किया है, माशाल्लाह आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि देखें जी मैं अब ये मैंने गाड़ी किराए पे ले ली है, हालांकि वो भी अपनी और ये भी अपनी, समझ गए है अपनी, मैंने किराए पे ले ली है, मेरी बड़ी जो है ना तरक्की हो गई है, मेरे बच्चे बहुत खुश रहते हैं, अब मैं जो हूं ना खुले चड्डे करके बैठ सकता हूँ। मेरे बच्चे जो है वो पीछे कार सीट लगा के यशी मारते, टांग पे टांग डाल के, सीटों के पीछे टीवी लगा हुआ है जनाब, टीवी देखते हैं, कार्टून देखते हैं, मेरे बच्चे बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब बहन भाइयों की वजह से, देश प्रदेश में रहने वाले बहन भाइयों ने मेरी बहुत मदद की है अपनी ही चीज। ठीक है, लेकिन ये होता है कि ये एक तरीका है आपको मेंटली रेडी करने में कि देन यू पुट योर हैंड इनटू योर ओन पॉकेट एंड देन टेक द मनी आउट ऑफ इट एंड गिव देम इन देयर माउथ लाइक दैट, देयर वी गो। ये एक जोश दिलाने का तरीका है। जिस तरह एक होस्ट एक गिफ्टर को कह रहा होता है ना, यार हब फलान टिमकान और हब ये हो गया, बिग लेवल, बिग रिस्पेक्ट से चुमिया ते सलूट, वो एक तरीका है गिफ्टर को उछालने का कि वो मारे, अब वो अपनी तारीफ करवाए। ये एक तरीका है अवाम के दिल को ऐसे बना देने का कि वो खुद ही औरतें जो है ना अपना पर्स खोलें, इन्होंने महीने की सेविंग की है, चलो यार 200 पाउंड है, कोई नहीं खा रहा, ले लो। वो फिर एक औरत नहीं है, वो फिर 100 औरतों को टारगेट करती है। इस तरह की जो बगारते हैं ये सही है। और मर्द जो है यार कोई बात नहीं, खैर है मैं 2 पैकेट सिगरेट काट ले लगा महीने दे, कोई नहीं है, 50 पाउंड मेरी तरफों ले ले, वो फिर 200 मर्दों को टारगेट करती है। वो 50 से फिर जो है ना वो 5000 पे काम पहुंच जाता है। सो दिस इज हाउ दे डू। ये एक बड़ा ही स्लो प्रोसेस है बट बड़े ही तरीके का काम करता है। ये बिल्कुल निशाने पे जाके लगता है अगर सही वर्डिंग का इस्तेमाल कर लिया जाए इस चीज में। तो ये फ्रॉड, यही चीज है, इसीलिए ये एक्सपर्ट फ्रॉड्स है, एक्सपर्ट फ्रॉड। फ्लावर ड्रॉप करें गाइस, फ्लावर ड्रॉप करें गाइस, फ्लावर ना ड्रॉप करें आइसिया को गाइस, प्लीज गाइस, आइसिया को फ्लावर ना ड्रॉप। आइसिया बोलती लोगों को गिराने लगी हैं, सॉर्ट दिख आप लोगों को गिराने लगी हैं। फाड़ो 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 गाइस, टैप 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 तो मेरी ब्लूटूथ कैसे वो हवा में यार अभी इनके साथ में जोया खान वेलकम। अभी हम 1-on-1 मैच प्ले करेंगे इनके साथ, पाकिस्तानी फैमिली। अभी इसके बाद ना 1-on-1 मैच प्ले करेंगे 2 टीम्स का। क्या क्योंकि दोनों मुझे लगता है ज्यादा मजा आता है। हेलो मानो परी, आप कैसी हो? चलो ठीक है, इसके बात करते हैं। वेलकम मानो परी, आपका बहुत वेलकम है। आप कैसी हैं मानो परी जी? प्यारी प्यारी खूबसूरत, आप कैसी हो? क्या हाल है आपके? आप ठीक हो मानो परी? नंबर 2 किसको भाई, इसको बोल रहे हो? सही है, ओके। सुफियान वेलकम। गाइस एक मैच खेलेंगे। जो कुछ भी कोई कर रहा हो ना, जो कुछ भी कोई कर रहा हो वो उसका रिस्पॉन्सिबल भी खुद है और उसका आंसरेबल भी खुद है। तो हमें एटलीस्ट अपने एंड पे रिस्पेक्ट का जो है ना एक वो नहीं छोड़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कितना ही बुरा क्यों ना हो सामने, रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट देना सीखें। आज आप रिस्पेक्ट किसी को देंगे कल को आपको मिलेगी। अभी बोली हाँ ये कैसे हो। तो मेरा ये नहीं कि मैं किसी के फेवर में हूँ या किसी के अगेंस्ट हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इमरान सत्तार, थैंक यू सो मच। लेकिन ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इस बारे में पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट मिनट गाइस, लास्ट मिनट प्लीज प्लीज चाहिए गाइस। इमरान सत्तार वाले तो इसमें आप कैसी हो, क्या हाल है? आप प्ले करने वाले हैं, थैंक यू सो मच। स्कोर चाहिए इमरान सत्तार, आप सुन रहे हैं ना? स्कोर चाहिए, मुझे भी चाहिए। टैप टैप करें जल्दी से। थैंक यू वसीम खान, शुक्रिया वसीम खान, दैट्स इनफ, थैंक यू। बस ट्राई करो, यूनिवर्स मारो, बाकी रहने दो ये नन्हे मुन्ने गिफ्ट।
चौधरी यूसुफ, मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हूँ, मैं तुझे अपना नौकर भी नहीं रखूंगी, सच्ची कह रही हूँ। खुश है, बाय बाय।